विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर से स्वागत है आपका। तो चलिए दोस्तों, तुंगनाथ की जर्नी को शुरू करते हैं। ये देखिए दोपहर के 1:30 बजे कितने लोग जर्नी कर रहे हैं तुंगनाथ के लिए। ये किस चीज़ का भैया? ऑयल? ये दर्दों के लिए तेल है सर। किस चीज़ का के लिए है? किस चीज़ का? ये जिनको जोड़ों में दर्द, कमर में, ये आयुर्वेदिक ऑयल है सर, जड़ी बूटी। अच्छा, आयुर्वेदिक ऑयल। ये घोड़ों का रेट लिखा हुआ है, आने जाने का 1300 रुपये, और एक साइड अगर आप जाते हैं तो 900 रुपये। तो 1:37 पे अपनी जर्नी शुरू करी है मैंने चोपता से तुंगनाथ के लिए। तो ये जो तुंगनाथ है, ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही एक पार्ट में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कौन कौन से फूल आपको रास्ते में मिलेंगे और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ एनिमल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे बुरांश के पेड़ हैं। अगर आप अप्रैल मई के मंथ में आते हैं तो यहाँ पे आपको बुरांश के फूल लगे हुए देखेंगे। बुरांश फॉर इन्फॉर्मेशन नेशनल फ्लावर है उत्तराखंड का। का अच्छा एग्जांपल बताया हुआ है कि ये यहाँ हम चोपता में हैं और यहाँ एलिवेट करते हुए हम तुंगनाथ की तरफ जाएंगे और फिर आगे चंद्रशिला और ऊंचाई पे। सो इनिशियल 400 मीटर्स का डिस्टेंस पूरा हो चुका है। इस तरीके का ही ट्रैक है। शुरू में थोड़ा टाइम लगता है एक्लेमेटाइज होने के लिए इस ऊंचाई के साथ। फर्स्ट टाइम मैंने अपने साथ ये डंडा रखा है जो कि सपोर्ट कर रहा है मेरे को चढ़ाई में। सो डिस्टेंस पे लोग बैठ के अपनी एनर्जी वापस रिस्टोर कर सकते हैं और ये नींबू पानी भी ले सकते हैं। और ये घोड़े के पीने के लिए पानी का प्याऊ भी बनाया हुआ है। सो भाई नज़ारा कुछ इस तरीके से फॉगी है। और ये टूरिस्ट इस पे भी कब्जा करके बैठ गए हैं। यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बना दिया है। हालांकि यहाँ जाना नहीं चाहिए, इनको अपनी नेचुरल ब्यूटी में रखना चाहिए। लेकिन देखिए आप, ये लोग जाके यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं यहाँ पे। खैर हमारी मंजिल दूर है, हमको आगे जाना है। अभी आप देख सकते हैं पूरा फॉगी हो रखा है। गवर्नमेंट ने कांटेदार तार भी लगाई हैं दोनों साइड में ताकि लोग ना जा सके, लेकिन लोगों ने रास्ते निकाल लिए हैं वहाँ जाने के और जाके फ़ोटोशूट वगैरह करा रहे हैं। सो ऊंचाई देखिए, लोग ऊपर तक जा रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं ऊपर तक। गवर्नमेंट ने बोर्ड भी लगाया हुआ है कि शॉर्टकट लेकर बुग्याल में प्रवेश करना सख्त मना है, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। ये ऊपर शॉर्टकट्स ही ले रहे हैं लोग। ये बदतमीज लोग हुक्का लेके गए हैं ऊपर। तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है मैंने। सांस चढ़ी हुई है, थोड़ा बैठ के सांस को रिकवर कर लेता हूँ ताकि और आगे डिफ़िकल्ट जर्नी को कंप्लीट कर सकूँ।
तकरीबन 1 सवा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं कवर कर चुका हूँ और अभी भी तकरीबन 2.5 पौने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। कोई नहीं, जैसे ये डिस्टेंस कवर हो गया ऐसे बाकी डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा। भाई चढ़ाई बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, हिम्मत चाहिए चढ़ाई चढ़ने के लिए। भाई कहा जाता है कि तुंगनाथ की जो चढ़ाई है वो मीडियोकर है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये इतनी इजी भी नहीं है, क्योंकि आपको ना तकरीबन 80 डिग्री एंगल के ऊपर चढ़ना होता है, तो कहाँ से इजी होगी। हाँ, बीच में कुछ बैठने की स्पेसेस आते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ अभी, बैठने का स्पेसेस है, कुछ खाने पीने की शॉप्स हैं, तो आप रिकवर कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। जून का मंथ है, भीड़ काफ़ी आई हुई है, 4 धाम की यात्रा भी चल रही है ना, तो लोग इसी बहाने तुंगनाथ भी कवर करते चलते हैं। तुंगनाथ जैसे कि आपको पता ही है पंच केदार में से एक है, तो केदारनाथ भी हो जाता है लोग और तुंगनाथ भी साथ के साथ करते चलते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनाया है कि अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि 4 बजे तक ऊपर पहुँच जाऊँ तुंगनाथ के, वहाँ रूम ले लूँ। रूम लेने का बेसिकली रीज़न ये है कि सुबह सोच रहा हूँ सनराइज़ देख लूँ, क्योंकि अभी तो इस टाइम व्यू आप देख ही सकते हैं, पूरा फॉगी हो रखा है हर तरफ, तो अभी तो व्यू दिख नहीं रहे, तो सुबह देखेंगे फिर सनराइज़ के टाइम पे। तो गाइस, अब नेचर पे किसका जोर है, उम्मीद करता हूँ कि सुबह व्यू अच्छा है। तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आप शॉर्टकट लेते हैं तो 500 से 25,000 का जुर्माना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनसे जुर्माना लेगा कौन, कंप्लाइंस कराएगा कौन। देखो चारों तरफ लोग शॉर्टकट ले लेकर अंदर जा रहे हैं। सो टाइम हो गया 2:57। यहाँ पे घोड़ों ने रेस्ट ले लिया है। तकरीबन आधा डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है, आधा डिस्टेंस अभी रह गया। तो यहाँ ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि कितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया है और कितना नहीं। एक अंदाजे से आप अपना चलते हैं और अंदाजे से डिस्टेंस को मापते हैं कि आपने कितना कवर किया है। अब लास्ट का 1 किलोमीटर बचा हुआ है, सांस ले रहा हूँ और फिर उसके बाद लास्ट का 1 किलोमीटर को कंप्लीट करता हूँ। सो पूरी जर्नी में पहली बारी सूरज निकला है। वहाँ नीचे से स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी और ये जिग जैग करते हुए होपफुली लास्ट के 500 मीटर तक पहुँच चुके हैं। सो मेरे सामने है पहला व्यू पॉइंट। यहाँ पे अभी थोड़ी फॉग आई हुई है, अदरवाइज़ बहुत बढ़िया व्यू आता है यहाँ से। ऊपर है चंद्रशिला पहाड़ी और इस साइड जाके है तुंगनाथ। ये इस पहाड़ पे जगह जगह पर पत्थर के ऊपर पत्थर लगा रखे हैं लोगों ने, ये इस वजह से लगाते हैं ताकि गुड विशेस आए। सो फाइनली मंदिर दिख गया है। ये है घोड़े वाले खच्चर वाले, आपको यहाँ तक लेके आएंगे और सामने ही है अपना तुंगनाथ मंदिर, तो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। तो मैंने कमरा ले लिया यहीं पे और मैं रेस्ट करके आ चुका हूँ। अब शाम के बजे हैं तकरीबन 6:30, एग्जैक्टली बताऊँ तो 6:34। तो अब मैंने मंदिर के अंदर दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। खाली है इस वक्त, कुछ ही लोग बचे हैं, अब सारे लोग जा चुके हैं तकरीबन, नीचे उतर रहे हैं, ऊपर कोई भी नहीं आ रहा। इस टाइम मंदिर बिल्कुल खाली है।
इतनी ऊंचाई पे कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आता ना, तो ये क्या करते हैं कि जब कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उसको इस तरीके से जला देते हैं। यहाँ अभी 6:53 हुए हैं टुंगनाथ। यहाँ प्रॉब्लम ये है, होटल्स तो हैं नहीं। अब ये जो घरों के अंदर खोल रखे हैं इन लोगों ने, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लाइट नहीं है। अब ये सोलर का इस्तेमाल करते हैं रोशनी देने के लिए, और वो आती है शाम के 7 से लेकर रात के 10 बजे तक। एक बल्ब जलता है उससे, और थोड़ी बहुत आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। वो भी मैं चेक करूँगा कि कर भी पाते हैं कि नहीं। तो वेट कर रहा हूँ अभी सुबह होने का, एटलीस्ट रात निकले और फिर सुबह चंद्रशिला ट्रैक करेंगे। यहाँ पर ढाबे का भी आप रेट पढ़ लो कि कितने रुपए की क्या चीज़ मिलती है, ताकि आप लोगों को ना एक आइडिया सा लग जाए। ये प्रसाद है जो कि ऊपर मंदिर में चढ़ाया जाता है। रोशनी आ गई कमरे के अंदर, केवल एक बल्ब है और एक चार्जिंग का स्लॉट है। सो रात के 8 बज गए हैं। टुंगनाथ या फिर कोई भी पहाड़ी रिमोट एरिया इस तरीके से डेजर्टेड हो जाता है दिन की रौनक के बाद रात के टाइम पे। सो कोई भी आपको दिखाएगा नहीं इस तरीके से सीन्स जो कि मैं दिखा रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि मैं रात को रुका हूँ यहाँ टुंगनाथ पे। लोग दिन में आते हैं, देखते हैं और वापस शाम को पहुँच जाते हैं नीचे चोपटा पे। मैं इस टाइम रुका हूँ ऊपर टुंगनाथ में। डिनर में तो फिर मैंने मैगी मंगा ली है, बाकी किसी चीज़ का ट्रस्ट नहीं है, उसमें भी क्या मिलावट कर लेंगे, तो इस वजह से मैगी खाएंगे डिनर में। तो बारिश ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। सुबह चंद्रशिला ट्रैक करना था, लेकिन वो भी नहीं कर पाया, बारिश हो रही थी। मुझे पता था फॉगी है, ऊपर जाके भी कोई सीन नहीं दिखना। सो निकल गया था फिर 10:15 के करीब निकल गया था ऊपर टूंगनाथ से। अब तकरीबन 11 बज रहे हैं और 15 मिनट में नीचे पहुंच जाऊंगा चोपटा पे। बुग्याल ख़त्म हो जाते हैं और बुरांश के पेड़ों का ट्रैक शुरू हो जाता है। बुरांश के पेड़ के ऊपर फूल जो लगते हैं वो लगते हैं तकरीबन अप्रैल मई के मंथ में। अब जून का मंथ है तो इस टाइम ये खाली है। बुरांश का जो फूल है वो नेशनल फ्लावर भी है उत्तराखंड का। सो टुंगनाथ का जो टूर है वो फिनिश हो गया। मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि एक्चुअली में हुआ क्या था, क्यों मैं चंद्रशिला नहीं जा पाया, ऐसा क्या हुआ शाम के टाइम पे। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि जब मैं ऊपर पहुंच गया था टुंगनाथ तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। काफ़ी ग्लूमी हो गया था, फॉग आ चुकी थी और रात के टाइम पे बारिश भी शुरू हो गई। सुबह मैंने अलार्म लगाया 3:30 बजे का, ये सोच कर कि मैं ऊपर जाऊंगा चंद्रशिला की तरफ और ट्रैक शुरू करूंगा। लेकिन हुआ ये कि जब रात के टाइम पे बारिश शुरू हो गई और पूरा फॉगी फॉगी हो गया था बाहर, तो अब मैं 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ता माउंटेन के और सनराइज सनसेट नहीं देख पाता, तो कोई सेंस बनता नहीं था। तो इस वजह से अलार्म लगा कर मैं उठा और फिर उसके बाद अलार्म को मैंने बंद कर दिया। और इवन जब मैंने वापस नीचे उतरने का जब शुरू किया था तकरीबन 10:30 बजे के करीब, तो तब भी रेन हो रही थी, आपने देखा पूरे रास्ते बारिश होती रही। तो इस वजह से मैं चंद्रशिला का ट्रैक कर नहीं पाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तुंगनाथ के टूर में मेरे को कितने का खर्चा पड़ा, क्या क्या कॉस्ट आई। दिल्ली से जब मैं चला तो मुझे पता था कि जो डायरेक्ट बस है
वो चोपटा के लिए नहीं है। तो पहले फ्लिक्स बस ने एक ऑप्शन खोला हुआ था जो दिल्ली से हमको ऋषिकेश लेके जाती, और ऋषिकेश से फिर एक कैब के थ्रू हमको चोपटा पहुंचाया जाता। लेकिन फ्लिक्स बस ने जब मैंने जाना था तो वो बंद कर दिया ऑप्शन। तो चेक किया मैंने जब मेक माई ट्रिप पे, तो जिंक बस का एक ऑप्शन आ रहा था जिससे कि मेरे को दिल्ली से ऋषिकेश और फिर ऋषिकेश से कैब के थ्रू मैं चोपटा जाता। लास्ट मोमेंट पे मैंने बुकिंग करी थी, एक ही सीट बची थी, तो मेरे को वो काफ़ी महंगी पड़ी। अदरवाइज़ मैंने देखा था जब इसका प्राइस नॉर्मल कोर्स में, तो ये 2000 के करीब मेरे को आराम से दिख रहा था। लेकिन मेरे को ये जो प्राइस जिसमें मैं गया वो तकरीबन 2700 रुपये में मैं गया था दिल्ली से चोपटा। तो जर्नी ईजी थी। सुबह ऋषिकेश पहुंच गया, वहाँ से कैब आ गई थी और कैब के थ्रू मैं चोपटा पहुंच गया था। तकरीबन 1:30 बजे के करीब मैं चोपटा पहुंच गया था। मैंने ट्रैकिंग शुरू कर दी थी 2 बजे के करीब, और 3 घंटे मुझे लगे थे एक साइड जाने में। आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि जो मैंने ट्रैकिंग देखी है ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। ऑक्सीजन लेवल बहुत स्पीडली कम होता है, आपको सांस चढ़ती है बहुत स्पीडली, तो दिक्कत आ सकती है आपको। मैं पर्सनली मैंने जो ट्रैकिंग करने के बाद ये फील किया कि आपको घोड़ा कर लेना चाहिए इस ट्रैक के अंदर, क्योंकि एक तो प्राइस नॉमिनल है। अगर आप टू एंड फ्रो करते हैं तो 1300 रुपये लगते हैं आपके, आपका टाइम बचेगा, और एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता है। मैं तो चंद्रशिला की एक्टिविटी करने के लिए, जो चंद्रशिला का सनराइज़ देखने के लिए मैं ऊपर रुका था। लेकिन अगर आपने रुकना नहीं है, आपने घोड़े से जाना है, आपकी एनर्जी बचेगी, आप तुंगनाथ मंदिर जाइए, वहाँ से फिर आप ट्रैक करके ऊपर चंद्रशिला जा सकते हैं। आप अपनी एनर्जी बचाइए और चंद्रशिला जाके वापस घोड़े के ऊपर अपना नीचे आ जाइए। हालांकि घोड़े से जब आप रुकेगा घोड़ा आपके लिए, तो वो पर आवर का 100 रुपीज़ चार्ज लेता है। तो अगर आप जैसे जाते हैं तो 1300 रुपये आपके घोड़े जाने के हुए, और उसके बाद आपने 2 घंटे वहाँ बिताया तो 200 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेगा, तो 1500 रुपये आपको पड़ सकते हैं। तो अब ये कॉस्ट हुई। अब मैं वापस जब आया था तो मुझे पड़ा, वहाँ से मैं शेयरिंग कैब के अंदर आया था। कैब भी नहीं, जो बुलेरो चलती है वहाँ पे कमांडर, उसके थ्रू मैं आया था। 1250 रुपये लेते हैं वो चोपटा से नीचे ऋषिकेश तक के लिए, और वो तब तक नहीं चलते जब तक कि पूरी सवारी वहाँ पे भर नहीं जाती। तो एक ये ड्रॉबैक है। आप जैसे मेरे को तकरीबन 45-50 मिनट वेट करना पड़ा कि जब पूरी वो बुलेरो भरेगी तभी वो नीचे लेके जाएगा। अदरवाइज अगर एक सवारी भी अगर रह जाती है तो वो वेट करते रहते हैं कि जब तक सवारी पूरी आ नहीं जाती तब तक वो नीचे लेके नहीं जाते। अब कुछ चीज़ें आपको रिमेंबर करने के लिए मैं बता रहा हूँ, मीन्स थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर गोइंग टू तुंगनाथ एंड चोपटा। तो बेस्ट टाइम टू विज़िट है इसका, जो मैंने वहाँ के लोकल से पूछा, अप्रैल से लेके मई का, और उसके बाद अक्टूबर से लेके नवंबर का। इसमें आपको जो क्लियर ब्लू स्काईज देखने को मिलती हैं, जो अच्छा सनराइज़ देखने को मिलता है, वो आपको इस टाइम में देखने को मिलेगा। अब ये चोपटा पूरे साल खुला रहता है गर्मियों में भी सर्दियों में भी। सर्दियों में जो मंदिर है वो बंद मिलेगा आपको, अदरवाइज चंद्रशिला का ट्रैक आप पूरे साल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब बात है होटल्स की। चोपटा में आपको मिलेंगे टेंट्स वगैरह, होटल्स नहीं है। चोपटा में टेंट्स वगैरह मिलेंगे आपको। कुछ होम स्टेज हैं, कुछ छोटे छोटे से होटल्स हैं, उनको मैं होटल्स नहीं कहूँगा क्योंकि फैसिलिटी उनमें उस तरीके की नहीं मिलती। हालांकि टेंट्स मिलेंगे आपको, कुछ होटल्स मिलेंगे। अगर आप जैसे मैं ऊपर गया था ऊपर तुंगनाथ मंदिर के पास में, तो वहाँ पे जो फैसिलिटी का लेवल है वो डाउन हो जाता है, और उसका मेन रीज़न है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। शाम के टाइम पे 7 से लेकर 10 बजे तक वहाँ पे सोलर के थ्रू केवल आपका बल्ब जलेगा, आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो 3-4 घंटे के लिए वो रहता है सोलर पावर के थ्रू। दिन में जब रोशनी होगी तो वो होटल्स में अंधेरा होगा। गर्म पानी आपको मिलता नहीं है वहाँ पे। खाने पीने का आप लगा लीजिए बहुत हल्के लेवल की आपको मिलेंगी चीज़ें। एक्सपेक्ट मत कीजिए ज़्यादा वहाँ पे कि आपको बहुत कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। आप लग्जूरियस लाइफस्टाइल के हिसाब से आप मत जाइए वहाँ पे। बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको। रूम्स भी बिलो एवरेज मिलेंगे। कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइएगा कि आपको तुंगनाथ के ऊपर अच्छे, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाइएगा। एक एवरेज आपको होटल मिलेगा, एवरेज उसमें खाना पीना मिलेगा, और ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे।
अब रही रोड की कंडीशन, जो आप ऋषिकेश से जाएंगे ऊपर तुंगनाथ के लिए, रोड की कंडीशन एक्सीलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चार धाम की जब से रोड्स बनी हैं, बहुत खुली रोड हैं, इजीली ट्रैफिक फ्लो करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छी स्पीड पे 70-80 की स्पीड पे भी आप अपनी कार से जा सकते हैं। ट्रैफिक बहुत स्मूथ है, आपको तुंगनाथ तक का कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अपनी गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं, केवल एक कुंड नाम की एक स्पेस आता है, वहाँ से आके सिंगल लेन आ जाती है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक हल्का चलता है, अदरवाइज बहुत बढ़िया है। अब आप जब जर्नी शुरू करेंगे चोपता से लेकर तुंगनाथ तक, तो रास्ते में जो खाने पीने का आपको केवल और केवल कुछ स्क्वैश मिलेंगी, जो कि बुरांश का जूस या माल्टे का जूस मिलेगा, और हल्के फुल्के चिप्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे आपको। कुछ एक आध जगह पे आपको कोल्ड ड्रिंक की दुकानें मिल जाएंगी। शुरू शुरू में जब आप चढ़ेंगे तो किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक एक लास्ट आउटलेट है जहाँ पे मैगी वगैरह मिल जाती है, और उसके बाद के 2.5 किलोमीटर में तो आपको केवल स्क्वैश वगैरह मिलेंगी। फिर ऊपर तुंगनाथ में जाके आपको हल्का फुल्का सा खाने पीने का सामान मिलेगा। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि शेयर करूँ आपसे, क्योंकि वीडियो जो थी मैं उसमें ज़्यादा बता नहीं पाया। मौसम कुछ ख़राब था, कुछ मेरी खुद की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया। मैंने सोचा जब दिल्ली वापस आ जाऊँगा तो एक तरीके से सम अप कर दूँगा सारे ये तुंगनाथ की ट्रिप को। तो मैं कोशिश करूँगा एक बार फिर जब मौसम खुल जाता है, एक बार अप्रैल में या फिर अक्टूबर नवंबर में कभी प्रोग्राम एक बार फिर बनाऊँ, एक बार अच्छे तरीके से तुंगनाथ को फिर से एक बार रिकॉर्ड करूँ। नियर फ्यूचर में कभी जाऊँगा, एक बार एक्सपोजर हो गया, अब पता चल गया। अब ऋषिकेश से भी मैं आपको बताऊँ, जब मैं वापस आ रहा था तो जो बुलेरो वाले भैया थे उनसे मैंने बात करी, तो बताते हैं कि ऋषिकेश से भी कैब चलती हैं चोपटा के लिए, तो आप ऋषिकेश तक बस से आ सकते हैं। फिर वहाँ से आप जो बुलेरो मैंने बताई हैं आपको, ये चलती हैं, ये ऋषिकेश से आपको चोपटा ले जाएंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली एक्सेसिबल है, बढ़िया प्लेस है, वैसे देखने के लिए बहुत बढ़िया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा माउंटेन है चोपटा, को मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। अच्छी जगह है, दे जरूर जाना चाहिए। तो मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। गुड बाय, टेक केयर।